तो बाबा के भरोसे चलते, हम शिव के प्रति आश्रित हैं। रहनु भगत के माता पिता बिठाए, हम प्रसाद लेकर आते हैं, तुम यहां बैठो, जल लेकर आते हैं, तुम बैठो। मल्लिकार्जुन श्री सेलम की भूमि, भारत की भूमि पर जितने प्राचीन शिवालय हैं, भारत की भूमि पर जितने प्राचीन ज्योतिर्लिंग हैं, उपलिंग हैं, भारत की भूमि पर जितने शंकर के स्थान हैं, ये हमको ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा। और शिव महापुराण की इस कथा में हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे। ईसर गोरा शिव पुराण में आप लोगों से निवेदन करेंगे, आपके घर के नज़दीक में अगर कोई प्राचीन शिवालय है तो वहाँ हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में, साल भर में जाया करो। और जितने लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं उनसे भी कहेंगे, जब सारी दुनिया से हार जाओ, जब लगने लगे कि अब मेरा कोई रास्ता नहीं है, तब एक बार कुबेर भंडारी के दरवाजे पर सीहोर कुबेरेश्वर धाम आकर कंकर को बीनो, कंकर को 5 कंकर बीनो, रखो, पूजन करो, बाबा से विनय करो। एक कंकर अपने साथ में झोली में रखकर बाबा से विनती कर कर लेकर आ जाओ, रुद्राक्ष ले आओ। जब सब दूर से हार जाओ, तब आखिरी में वो कुबेर भंडारी का दरवाजा जाओ उसके। और तेरे दरबार की निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। और मुख दुनिया मोड़े बाबा मुख मेनू लगी भरी दीनू, बाबा तू ना। आप उस पर आश्रित हो जाओ। हम जब मन से हारते हैं तो हमारा शरीर भी हार जाता है। हार मत मानना। कभी अपने मन को मत कहना कि तू ये नहीं कर सकता। किसी ने कहा तुम्हारी दुकान, तुम नई दुकान डाल रहे थे, दुकान डालते डालते किसी ने कह दिया अरे इतनी बड़ी, यहाँ डालने से क्या मतलब, यहाँ तो चलने वाली नहीं है, यहाँ अच्छे अच्छे की नहीं चली, तेरी कहां से चल जाएगी। ये वाला काम तो करना ही मत ही। कई लोगों ने करके देख लिया, उन्हीं की नहीं चली तो तेरी कहां से चल जाएगी। कहां चले। एक मकड़ी जाला बना रही थी, दरवाजे के पीछे छिपकली आ गई। छिपकली ने आकर कहा यहाँ काय को जाला बना रही है, दरवाजा बंद चालू होगा तेरा जाला टूट जाए, बनाना है तो कोई अच्छी जगह बना। मकड़ी गई खिड़की के पास, खिड़की पे जाला बनाने लगी। चिड़िया आ गई, चिड़िया ने कहा यहाँ काय को जाला बना रही है, हवा चलेगी, कोई आएगा तोड़ देगा, कहीं और बना। मकड़ी गई दरवाजे के सामने जाला बनाने लगी। वहीं पर एक चींटी आई, चींटी ने कहा यहाँ काय को जाला बना रही हो, यहाँ जाला बनाओगी तो कोई भी तोड़ देगा। बेचारी मकड़ी परेशान होकर रह गई कि मैं जाला कहाँ बनाऊं। इतने में एक चूहा आया और चूहे ने कहा तेरी मर्जी पड़े वहां जाला बना, अगर तेरी सामर्थ्यता है तो कोई तोड़ नहीं सकता है, तू जहां बनाना चाहे वहां। दुनिया का काम है आपको डराना, वहां जाना मती, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम ये दुकान नहीं डाल सकते, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम ये ऐसा नहीं कर सकते, तू सीए क्लियर नहीं कर सकता, तेरा सरकारी जॉब नहीं लग सकता, तू ये नहीं बन सकता। क्यों हारे। एक लड़के का पत्र देखिए, सर्वप्रथम महादेव गुरुदेव आपको प्रणाम। मेरा नाम जसवंत सिंह है, मैं कोटपुतली जयपुर का रहने वाला हूं।
गुरुदेव, महादेव की कृपा और आशीर्वाद का मैं क्या कोई बखान करूं? ऐसे शब्द बन मेरे पास नहीं महादेव की महिमा का मैं रूप वर्णन कर सकूं। गुरुदेव, सन 2011 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। अभी सन कौन सा चल रहा है? 2025। कब से कर रहा है? 2011 से। बहुत अधिक मेहनत करने पर भी मुझे हर बार किसी ना किसी कारणवश असफलता ही हाथ लगी, जिससे मैं और मेरे घर वाले बहुत निराश हो गए। तब परीक्षा देना बंद कर, सरकारी नौकरी की तैयारी करना बंद कर एक दिन टीवी पर कथा सुन रहा था और आपने कह दिया कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, शिव पर भरोसा करो, अथक मेहनत करोगे तो जीत कर ही रहोगे। मन में आया कि एक बार आपकी कथा कहीं जाकर सुनूं। तब हम लोग यहां जयपुर से सुवासा चले गए, जहां पर आपकी कथा चल रही थी। कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनी, बाबा को प्रणाम करा, निवेदन करा और नमन कर कर बाबा से विनती कर कर आ गए। पशुपति नाथ का व्रत किया, बेलपत्र बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करा, मंदिर में झाड़ू पोछा करता, पढ़ाई को 4 गुना करता। 2011 से तैयारी करता 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 निकाल दिए 10 साल और बाबा से विनय करी, हिम्मत आई। 12 वर्ष के बाद फिर अप्लाई करा और बाबा की कृपा से गुरुदेव, आप कहते हो कि शिव सुनता जरूर है, निश्चित है जो कथा के पंडाल में पहुंचा है उसकी झोली 3 महीने में बाबा भरता जरूर है। और बाबा की कृपा से आज मेरे शंकर भगवान ने मुझे अप्रैल के महीने में 2023 में भारतीय रेलवे में मुझे नौकरी दे दी। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, भारतीय रेलवे में अप्रैल 2023 में बाबा ने मुझे नौकरी दे दी। 12 साल के बाद कठिन परिश्रम करा है, 12 साल के बाद हिम्मत नहीं हारी और मेरे शिव ने दिया। शंकर, आप मन को क्यों कहते हो कि हार गए? कौन कहता है कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते? कौन कहता है कि आप कलेक्टर नहीं बन सकते? कौन कहता है कि आप एसपी नहीं बन सकते? कौन कहता है कि आप डीएसपी नहीं बन सकते? कौन कहता है कि आप कोई अच्छा पद प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकते? आप में ऊर्जा है, आप सब कुछ कर सकते। अच्छी एजुकेशन, विद्याध्ययन, अपनी लगन, अपनी मेहनत, रात दिन का संघर्ष आपको आपकी मंजिल तक भेजेगा। और शंकर जी पर करा हुआ भरोसा आपको हाथ पकड़कर भगवान शिव मंजिल तक पहुंचा। कोई कहे कि मैं चल नहीं सकता, डॉक्टर ने कहा है कि ये चलेगा नहीं, डॉक्टर ने कहा है ये कोमा में पड़ा रहेगा, डॉक्टर ने कह दिया कि ये सही रहेगा, इसका उठना कठिन है। आप हृदय से अगर ठान लिए, हेडफोन लगाओ, बाबा की कथा कर तत्व ग्रहण करो, भगवान से प्रार्थना करो, प्रतिदिन शंकर पर चढ़ा हुआ जल उस बीमार व्यक्ति के शरीर पर लगाओ, 2 बूंद उसके मुख में दो और विनती करो, मेरा शंकर ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं दे। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। शिव की आराधना आपके मन को बल देती है, ऊर्जा देती है। शिव की आराधना आपको एक एनर्जी देती है। करो, एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है लोगों को, बहुत बड़ी बीमारी। उस बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रहा है पूरी दुनिया के लोगों को। क्या पता वो बीमारी लोगों को कब तक लगी रही। सबको लग गई, सब, हर आदमी बीमार है इस बीमारी से। और वो बीमारी कौन सी है? वो बीमारी है कल। कौन सी बीमारी है? कल। बेटा पढ़ाई कर ले, मम्मी
कल से कर लूंगा, बिल्कुल इतनी जान झोंक दूंगा कि मैं क्लियर कर लूंगा। बेटा ये काम कर ले, मम्मी कल कर लूंगा। दुकान खोल ले, पंडित जी ने कल का मुहूर्त दिया और कल से पहले निपट गया तो कल का मुहूर्त, फैक्ट्री का मुहूर्त कल का। भगवान राम जी का राज्याभिषेक कल होने वाला था, रात में ही 14 वर्ष के लिए बन जाना पड़ा। कल किसने देखा? किस कल की बात करते हैं? दुनिया के नवयुवक बेटा बेटी, नवयुवक लड़के लड़कियों को ये रोग लग गया, ये बीमारी लग गई है। मम्मी कल, बस कल, बस कल। शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं कल कभी नहीं आता, आज जो कर लिया वो कल पलट देता है। जो आज कर लिया वो कल। मैं पढ़ाई करूंगा कल से, मैं टाइम टेबल बनाऊंगा कल से, मैं उठूंगा सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाऊंगा कल से, मैं मॉर्निंग वॉक करने जाऊंगा कल से, डॉक्टर को दिखाऊंगा कल, ये काम करूंगा कल, वो काम करूंगा कल। ये बहुत बड़ी बीमारी है जो आजकल के नवयुवक बेटा बेटियों को, आज के व्यक्ति को ये बीमारी लग गई है, जो हर चीज कल पर टालते हैं। और शिव महापुराण की कथा कल का भरोसा नहीं करना बताती। शिव पुराण की कथा कहती है अगर आप आज मजदूरी कर रहे हो, आज आपने मेहनत करी है, तो उसका फल कल देखने को मिलेगा। आप आज से चालू करो, आज से करो ना। पर हमने ये ना जाने कौन सी बीमारी अपने अंदर लाकर रख ली। कल बहू कहती है मैं कल मम्मी ये सारा गेहूं कल साफ कर दूंगी, ये सारी दाल कल साफ कर दूंगी। मम्मी